वेक्टर स्पेस एकेडमी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रोटेशनल डायनेमिक्स। उसमें हमने देखा था सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन का इंट्रोडक्शंस। आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। सर्कुलर मोशन हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ओके, काइनेमेटिक्स ऑफ इंट्रोडक्शंस में पहले हम उसके अंदर कितने टॉपिक्स आते हैं पहले वो एनालाइज करते हैं, बिकॉज चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स हैं वो अगर आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो पढ़ना ईजी हो जाता है, समझ में भी ईजी आता है। सो इसमें टॉपिक्स क्या क्या है? रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो बुक में मेंशन नहीं है बट हमको पढ़ना है, प्रीवियसली ओल्ड सिलेबस में मेंशन था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके पहले हम लोग समझते हैं कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन होता क्या है। सो काइनेमेटिक्स का फिजिक्स में मीनिंग होता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है उसका मीनिंग। काइनेमेटिक्स मीन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा, सर्कुलर मोशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमते रहता है कांस्टेंट स्पीड के साथ। सो उसमें जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर में कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है उसके मोशन में क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है वो हमको देखना है इस चैप्टर में। सो इतने टॉपिक्स को पहले तुम राइट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक चैप्टर वन बाय वन। ओके, सो द टॉपिक फर्स्ट इज रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का डेफिनेशन क्या पहले चेक करते हैं। A vector drawn from the center of circle to the position of a particle on circumference of a circle is called radius vector. अगर ये नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ इसी लैंग्वेज में कैसे आप चेक करो। सपोज ये एक सर्कल, ओके, सर्कल का सेंटर है यहाँ पर। अब इस डेफिनेशन रीड करो। A vector drawn from the center of circle, एक वेक्टर ड्रॉ करना है कहां से? सेंटर ऑफ सर्कल से, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस होता है किसी भी, लेट्स से इस पोजीशन पे, इसका नाम वो देते हैं, इसका नाम पी पोजीशन पे ड्रॉ करना है। तो यहां से ये ड्रॉ किया, तो ये जो सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस पे कोई पोजीशन पे हमने ड्रॉ किया है, दैट इज नोन एज रेडियस वेक्टर। तो OP हमारा हो जाएगा R, रेडियस वेक्टर। और वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये रेडियस है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर, जिसका सिंबल स्मॉल m होगा। ओके, इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन किससे लेते हैं? रेक्टेंगुलर पैकेट LMT, 11 में किया रहेगा हमने। L इज फॉर लेंथ, लेंथ का सेंटीमीटर होता है, L1। यहाँ पर कोई भी मास नहीं है, किलोग्राम नहीं है तो जीरो, टाइम भी नहीं है तो कितना हो जाएगा? जीरो। ये इसका हो जाएगा डायमेंशन। इसका डेफिनेशन, डायग्राम, एफिनेट एंड डायमेंशन। आप मेंशन कर दो, दैट इज डायग्राम ऐसा, और यहाँ पर लिखो OP is equals to R, O2 P radius vector. Okay, write down the first topic, radius vector. Okay, so second topic is angular displacement. Okay, इसका definition कैसे करो? It is defined as angle described by radius vector in a given time at the center of circle. कैसे है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम से देखो तुमको समझ जाएगा। सपोज ये एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, इसका सेंटर है लेट्स से O, ठीक है। अभी इसमें वर्ड आया एक रेडियस वेक्टर, तो हमको पता है, मान लो एक मैंने कोई पोजीशन ले लिया लेट्स से P, सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा मेरा? रेडियस वेक्टर R। अब वो लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज एंगल डिस्क्राइब, मतलब
बाय द रेडियस वेक्टर, मतलब रेडियस वेक्टर क्या करेगा, एक एंगल डिस्क्राइब करेगा। अभी एंगल, ये इसमें एंगल 0 है बट इसमें एंगल डिस्क्राइब हो रहा है, समथिंग एंगल। सो क्या करेंगे हम लोग, एक और पोजीशन मार्क करते हैं, लेट्स से P1। सो ये भी एक रेडियस वेक्टर हो जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट रेडियस ऑफ वेक्टर बन सकते हैं। सो ये भी रेडियस वेक्टर हो गया R। अभी ये रेडियस वेक्टर से चेक करो एंगल डिस्क्राइब हो रहा है क्या यहाँ पर, थीटा है ना, यहाँ से P से P1, ये रेडियस वेक्टर है हमारा, है ना, जहाँ से क्या हो रहा है, एंगल डिस्क्राइब हो रहा है। सो इट इज डिफाइंड एज एंगल डिस्क्राइब, ये जो एंगल डिस्क्राइब किससे, रेडियस वेक्टर से, बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम। ऑब्वियसली यहाँ पर ना इनिशियल टाइम कितना था, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड था, यहाँ पर समथिंग टाइम हुआ, लेट्स से 1 सेकेंड या 2 सेकेंड 3 सेकेंड, वो और कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे सर्टेन टाइम्स t के लिए, t सेकेंड के लिए लिया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर टाइम 0 सेकेंड था, यहाँ पर टाइम कितना है, t सेकेंड है। सो इन अ गिवन टाइम एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ सर्कल से रेडियस वेक्टर हो रहा है, सो ये हो जाएगा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों एंगुलर बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट एंगुलर, एंगुलर मतलब रो सर्कल में, जैसे चेक करो P पार्टिकल P1 पार्टिकल, P से P1 गया ऐसा, तो ये हो जाएगा लीनियर, दैट इज S डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से ये एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है व्हाट, रेडियस वेक्टर। सो इसका डेफिनेशन क्या था, इट इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब बाय whom, बाय रेडियस वेक्टर, ओके, एंड गिवन टाइम t, कहाँ से, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी ये जो डायग्राम्स में जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व है ना, इसको यहाँ पर मेंशन करो। तो हमको डायग्राम मतलब जो है ना, जैसे कि ये सारे टर्म्स है, इसको पैराग्राफ में लिखने से, अवॉइड करने से अच्छा हम लोग टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं वो चेक करो, जिसमें हमको प्रॉपर और फुल मार्क्स मिलता है। ऐसे मेंशन करो, वेयर P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन, बराबर किसका, ऑफ पार्टिकल। ओके, व्हाट इज P1, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ओके, और क्या बचा है इसमें, R, R क्या है हमारा, OP बार इक्वल्स टू OP1 बार इक्वल्स टू R बार, ये क्या हो जाएगा, रेडियस वेक्टर। और कुछ बचा है, यस, S और थीटा। S क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो लर्न मत करो चीजों को, डायग्राम्स में जो दिया हुआ है ना उसको ही हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। P, P1, OP बार SN थीटा, इतना कॉपी करो। उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूलेस डिराइव करते हैं, डायमेंशन लिखेंगे और असाइनमेंट लिखेंगे, कॉपी डाउन। ओके, अभी इसके हम लोगों ने टर्म्स देख लिए, अब इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे। फॉर्मूला जनरेट करने के लिए ना हम लोग को 11th स्टैंडर्ड का ना फर्स्ट चैप्टर याद करना पड़ेगा, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। उसमें हमने ये पढ़ा था क्या, आर्क लेंथ is equals to r into theta which is theta is in radian। ओके, नहीं पढ़ा तो फिर भी देख लो, ये फॉर्मूला है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू r into थीटा। और यहाँ पर आर्क का लेंथ क्या है, ये एक आर्क बन रहा है, इसका ये लेंथ है, इसका लेंथ क्या है, ऐसे। सो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू r into थीटा। और हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डिराइव करना है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये r है। ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, राइट द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो ये आंसर होगा। चेक करो, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज रिलेशन। सो जो फॉर्मूला बनता है s और थीटा के बीच में, दैट इज नोन एज रिलेशन। सो ये एक्चुअली एक रिलेशन हो गया बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट हमको इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये जो r मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करो, सो देयरफॉर
theta is equals to s divided by r. This is your formula for the angular displacement. Okay, अभी एक मैं वर्ड मेंशन करूंगा, दो वर्ड जो तुमको कंफ्यूज करेगा, बट तुमको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। जैसे ये जो है ना वो है फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलने का ये क्या है, व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है ये तुमको समझेगा। जरा एक मिनट में यहाँ पे चेक करो। एक चीज मैं और लिखता हूँ, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। ओके, देखो तुमको मुझे ये समझाना है। फाइनाइट मतलब होता है पूरा, मतलब पूरा। अभी इन टाइम इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है फॉर द स्मॉल इंटरवल। अभी यहाँ पर देखो, कभी भी फिजिक्स में स्मॉल इंटरवल के लिए आया ना उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं हम लोग। सो स्मॉल इंस्टेंटेनियस के लिए, स्मॉल चीज के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और जब ये फाइनाइट बोलेगा ना तो उसमें डेल्टा वाला टर्म नहीं होगा, वो डेल्टा वाला टर्म एलिमिनेट होगा, पूरा एस आर थीटा वाला फॉर्मूला होगा। सो अगर फाइनाइट वर्ड मेंशन किया है मतलब फुल फॉर्मूलाज जो उसका टर्म्स है एस आर थीटा। अगर फाइनाइट की जगह पे इंस्टेंटेनियस मीन किया है उसने तो तुमको डेल्टा आगे लगाना पड़ेगा। डेल्टा मीन्स फॉर द स्मॉल इंटरवल। ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस वर्ड। सो ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलास लिख के रखो। ओके, चेक करो इसका डायमेंशन क्या होगा मुझे बताओ। डायमेंशन के पहले यूनिट पता करते हैं। थीटा का यूनिट क्या होता है, ऑब्वियसली रेडियन होता है। सो एसआई यूनिट ये रेडियन हो जाएगा। ओके, डायमेंशन क्या होगा पता डायमेंशन। ओके, हम लोग ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा है ना, और 2 सप्लीमेंट्री पढ़ा है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल में रेडियन और स्टेरेडियन होता है। सो इसका डायमेंशन होगा दैट इज आर, बट किसी बुक में मेंशन नहीं किया है और ना ही पूछा है। बट अगर इसका किसी ने डायमेंशन पूछा किस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास बेसिक क्वांटिटी कितने हैं 7। तो जिसमें इसमें रेडियन है तो सिर्फ इसका ऐसा यूनिट होगा रेडियन। ये कॉपी करोगे इतना। दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, थर्ड टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाले टॉपिक में। तो इसका फ्लो चेक करो पहले कैसे जाएंगे हम। डेफिनेशन पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, ऐसा यूनिट पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, देन नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन पढ़ेंगे, जो तुम्हारे बुक में मेंशन किया हुआ है। ये सब तुमको बहुत स्मॉल पार्ट में दिया है, इसको डिफाइन नहीं किया है बिकॉज ये 11th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा है, बट हम लोग डीप पढ़ रहे हैं बिकॉज हमको नॉलेज होना चाहिए। सो सिर्फ इसको मेंशन किया है तो इसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। पहले चेक कर लो, यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन लिखा है, चेक करो कौन सा। फर्स्ट वन इज इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिट वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बोलने का सर हम लोग कौन सा लर्न करें, तो जो मैं लिख रहा हूँ तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला डेफिनेशन लर्न कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी लिखो तो भी चलेगा। अब ये दोनों डेफिनेशन का मीनिंग क्या है वो हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। चेक करो कैसे यहाँ पर। अभी सपोज एंगुलर वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग ओमेगा। सो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू, it is defined as rate of change of, meaning of rate in physics is division of 2 quantities. So rate of change of limiting value मतलब limits होता है। angular displacement rate means क्या होता है, divide with time always, divide with time always, meaning of rate of change मतलब होता है डेल्टा। हमने पढ़ा ना अभी, इंस्टेंटेनियस के लिए पढ़ा, फाइनाइट के लिए पढ़ा। जो भी चेंज होगा वो स्मॉल क्वांटिटी के लिए चेंज होता है। सो रेट ऑफ चेंज मतलब डेल्टा टी का डिवाइड, दैट इज रेट ऑफ चेंज का मीनिंग है ये। सो रेट ऑफ चेंज मीनिंग होता है डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट का वैल्यू किसका, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, वो भी इंस्टेंटेनियस के लिए, वो स्मॉल के लिए। और लिमिट हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। सो लिमिट का हम लोग को यहाँ पर वैल्यूज होता है कि कौन सा वैल्यू टेंडिंग हो रहा है। सो यहाँ पर क्या डिवाइड में डेल्टा टी, सो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ओके, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल बनाता है। ओके, अब ये एंगल्स बनाता है तो इसका डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज में एंगल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा, मतलब इसके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझा क्यों है ना, एंगल्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों बनता है, तो इसके लिए हम लोग को एंगल्स को वेक्टर में दिखाना होता है। ओके, अभी इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट्स की वैल्यू किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा थीटा। तो ये किसके लिए हम मेंशन करूं, मैं लिखता हूं यहाँ पर पेन चेंज करके, बिकॉज तुमको समझ में आए, इंस्टेंटेनियस के लिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब पढ़ेंगे फाइनाइट के लिए, जो दूसरा डेफिनेशन बोलता है। और यहाँ पर एक चीज मेंशन करके देखो, जब भी ये लिमिट्स अप्लाई होता है इस क्वांटिटी में, सो ये जो क्वांटिटी है वो चेंज होके डी बन जाता है। सो डी थीटा अपॉन डी टी दैट इज ओमेगा, ये वेक्टर है, सो ये भी वेक्टर हो जाएगा जब लिमिट्स अप्लाई होता है। तो जैसे लिमिट अप्लाई होगा, यहाँ से लिमिट चला जाएगा और वो डेल्टा बन जाएगा, बिकम डी, डेरिवेटिव्स दैट इज बोलते हैं। सो लिमिट अप्लाई होते ही सो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। सो ये हो गया इसका, व्हेन वी लिमिट अप्लाइंग लिमिट्स ऑन दिस। अभी यहाँ पर देखो, ओमेगा बार इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, ये किसके लिए है, अभी पढ़ा है हम लोग ने, इसको बोलते हैं फाइनाइट के लिए। सो ये हो जाएगा फाइनाइट एंगुलर वेलोसिटी। ये दूसरा डेफिनेशन चेक करो, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिवाइडेड बाय टाइम हो गया, ये डिवाइडेड बाय टाइम हो गया किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिवाइड हो गया। ओके, अभी बोलने का सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लूइड ये है क्या। ये हम लोग ने 11th में पढ़ा है, ये पढ़ा है हम लोग ने, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है ये लीनियर वेलोसिटी, सॉरी क्या होता है, linear velocity is defined as rate of change of linear displacement. So rate of change ये हो गया, ये हो जाएगा s, ये हो गया v। so ये है linear velocity, displacement upon time। अगर linear हटा के angular में जाना है, so ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। समझा, ये जो तुम्हारे उसके लिए नोट समझाने के लिए मैंने रखा है, इसको नहीं लिखना है। सो इसको मैं रफ कर देता हूँ, तुम इस पे फोकस करो, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, एक हो जाएगा फॉर द फाइनाइट के लिए और एक हो जाएगा इनफाइनाइट के लिए। सो तुम्हारा डेफिनेशन और फॉर्मूलेस दोनों हो गया। अभी हम लोग ऐसा ही डायमेंशन और डायरेक्शन करेंगे, पहले इतना कॉपी कर। ओके, अब इसको चेक करते हैं ऐसा यूनिट और डायमेंशन। इसका फॉर्मूला था क्या, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी। ओके, सो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन और यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड। डायमेंशन क्या होता है, एल एम टी, रेडियन का डायमेंशन होता है नहीं, एस इज फॉर टाइम, सो टाइम है यहाँ पर और ये नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो -1, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन हो गया, इसका डायरेक्शन जो इम्पोर्टेंट वन है। डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इसका एग्जाम्पल्स यूज़ करना होगा, तो डायरेक्शन हमको प्रॉपरली समझेगा। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फैन का। सपोज हम लोग ने फैन का स्विच ऑन किया, सो फैन का स्विच ऑन करते ही फैन का स्पीड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, स्विच ऑन किया धीरे 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 इंक्रीज होता है, ठीक है। स्विच ऑफ करते हैं तो फैन का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, धीरे 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 डिक्रीज होगा। ओके, और जो बीच में होता है, एक बार जब फास्ट होने के बाद अगर स्पीड हम लोगों ने फिक्स कर दिया तो वो कॉन्स्टेंटली स्पीड से घूमते रहता है,
जैसे ऑफ करते हैं उसका स्पीड डिक्रीज होते रहता है। मतलब इससे यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो एंगल में घूमता है, उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, या तो वो इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, डिक्रीज। ओके, अभी इसको समझने के लिए हम लोग को समझना होगा प्रिंसिपल ऑफ थंब रूल। प्रिंसिपल ऑफ थंब रूल 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने, राइट हैंड थंब रूल। उन्होंने क्या बोला था कि कंसीडर एन कंडक्टर इन अ राइट हैंड इन सच अ वे दैट द कंडक्टर इज स्ट्रेट टू द थंब एंड ऑल द 4 फिंगर कवर विद दैट कंडक्टर, where the thumb indicates the direction of current and the curve finger indicates direction of magnetic field. Similarly in that way हम लोग यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी यहाँ पर अपने राइट हैंड को पकड़ो और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ये डायरेक्शन कहाँ, ऊपर जा रहा है। सो जब भी सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, एंगुलर वेलोसिटी उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अभी क्लॉकवाइज में घुमाओ, क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो थंब हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। सो हम लोग ड्रॉ कर दीजिए, करो, ये एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसा, ये सेंटर हो गया O, इसका एक पोजीशन लेते हैं P, दूसरा पोजीशन P1, ये इन दोनों के बीच में बना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट S, ये है रेडियस वेक्टर R, ये भी रेडियस वेक्टर है R। रेडियस वेक्टर तो सेम ही होता है सबके लिए। ओके, अभी मैंने बोला इसको हम लोग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। चेक करो, ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन कहाँ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। चेक करो एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ, ऊपर, इसको बनाओ ऊपर की तरफ, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अभी दूसरा डायग्राम बनाओ, वहाँ पर सेम O P P1 थीटा, सॉरी P1 R एंड R। अभी इसको हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज था, अभी क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज में कैसा होता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करने के लिए ऐसा और ऐसा बना दो, हाथ को मूव करो। अगर नहीं समझता है तो घड़ी का उल्टा दिशा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के साइड में क्लॉकवाइज, तो ऐसे चले जाएगा। सो भी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, ऐसे क्लॉकवाइज के लिए घुमाओ, से क्लॉकवाइज घुमाओ, डाउनवर्ड जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। सो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये कॉपी कर लो और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ओके, फोर्थ टॉपिक एंगुलर एक्सीलरेशन। ये वाला टॉपिक इसके प्रीवियस टॉपिक एग्जैक्टली सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसके जो टर्म्स है, डेफिनेशन वो चेंज होंगे। जैसे कि इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, वहाँ पर था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आएगा एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ पर एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर एक्सीलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो यहाँ पर इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी आएगा। इसमें भी सेम चेक करो, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन रन करो, तुम्हारा हो जाएगा। ये हो गया डेफिनेशन। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग लिखते हैं अल्फा से। ओके, अभी यहाँ पर देखो उसको लिखेंगे कैसे, अल्फा इज इक्वल्स टू, लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली लिमिट आएगा, रेट ऑफ चेंज बोला है सो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आएगा। सो ये हो जाएगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0। एंगुलर वेलोसिटी बोला है सो डेल्टा ओमेगा। अभी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसके डायरेक्शन में चेक किया था हमने, मतलब ये वेक्टर होगा, सो इसको वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किसके लिए फॉर्मूले के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए, फॉर्मूले के लिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके बाद हमने एक और चीज देखा था कि जो ये अल्फा है, अगर इसमें लिमिट अप्लाई होता है तो ये डेल्टा किससे चेंज हो जाएगा, डी से, तो डी ओमेगा बाय डी टी बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस के लिए। अभी फाइनाइट के लिए कैसे बोला था मैंने, सिंपल, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी, ये होता है फाइनाइट का फॉर्मूला। से हो जाएगा फाइनाइट एंगुलर एक्सीलरेशन, ये हो गया इसके फॉर्मूलाज। ओके, अब इसका ऐसा डायमेंशन और डायरेक्शन चेक करते हैं। ये हम लोग अभी जस्ट पढ़ा, एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये होल डिवाइडेड बाय टाइम। सो टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा,
एस के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले चेक करते हैं। ओमेगा का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का, और टाइम का क्या होगा, एक और सेकेंड, सो सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, सो रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन कैसे निकालेंगे इसका, एल एम टी, लेंथ है नहीं तो 0, किलोग्राम के लिए भी नहीं है, टाइम है 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। डायरेक्शन, अच्छा ये डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों का सेम ही है, जिसमें हम लोगों ने किया था ना कि अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो डाउनवर्ड रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा। तो इसका भी ड्रॉ कर लो, ये एक सर्कल हो जाएगा, सेंटर ये P, ये P1 और ये थीटा हो जाएगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये हो जाएगा अपवर्ड अल्फा के लिए, कभी ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। सेम एक और ड्रॉ करो, यहाँ पर सेंटर ले लो, P1 थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा S, और यहाँ पर जो क्लॉकवाइज लेने के लिए उसके लिए क्या हो जाएगा, ये डाउन अल्फा। ये दोनों कॉपी कर, ओके। The very next topic is relation between linear velocity and angular velocity. ओके, इसके डेरिवेशन के लिए ना हम लोग को इसके पहले वाला रिलेशन याद करना पड़ेगा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर चेक करो इसका डेरिवेशन करना कैसे है। We know that ds bar is equals to d theta bar plus r bar, ये रिलेशन हमको पता है, हमने पहले ही पढ़ा था, ds bar equals to d theta into r bar। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो तुम वेक्टर फॉर्म में नहीं भी हो तो भी चलेगा। ओके, अभी क्या चाहिए यहाँ पर, वेलोसिटी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। सो वेलोसिटी कभी मिलेगा जब डिस्प्लेसमेंट के अपॉन क्या रहेगा, टाइम रहेगा। सो हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बाय dt ऑन बोथ साइड। सो क्या मिलेगा हमको, ds बार अपॉन dt इज इक्वल्स टू d थीटा बार अपॉन dt इंटू r क्रॉस। मैंने कहा r में dt क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि r इज रेडियस, अगर डायग्राम देखेंगे तो रेडियस सबका सेम होता है ना, इसके लिए टाइम से चेंज नहीं होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, और ये हमारा क्या है, r है। सो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और यही वेक्टर फॉर्म भी इसका आएगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसा आता है, राइट द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म। सो ये वेक्टर फॉर्म का होता है। अगर इन मैग्नीट्यूड बोलेंगे सो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इन मैग्नीट्यूड v इज इक्वल्स टू होगा ओमेगा r। ये होगा तुम्हारा रिलेशन, कॉपी करो उसको। Okay, next topic is relation between linear acceleration and angular acceleration. ये भी सेम है, angular velocity angular acceleration, पर थोड़ा डिफरेंस है। ओके, अभी यहाँ पर देखो क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी था, तो हम लोग ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया था हमारे डेरिवेशन के लिए। अब सिमिलरली अगर एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो हमको लीनियर वेलोसिटी वाला और लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाला दोनों यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर चेक करो, ये हमको ऑलरेडी पता है क्या, वी नो दैट क्या कि v बार इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा बार क्रॉस r बार। अभी हमने जस्ट पढ़ा। ओके, एक नोट करने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके जो प्रीवियस डेरिवेशन था वहाँ पर डेल्टा या d था, चेंज था, तो हम लोगों ने डिवाइड बाई dt कर दिया, बट यहाँ पर ऐसे d लिखा हुआ है क्या जो हम लोगों ने डिराइव किया नहीं। सो हम लोग को वेलोसिटी अपॉन टाइम चाहिए, और टाइम कभी आएगा जब डिवाइड करना पड़ेगा। सो उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चेंजेस है नहीं, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे। कैसे, यहाँ पे चेक करो, डिफरेंशिएटिंग फंक्शन
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो क्या हो जाएगा ये डी बाई डी टी ऑफ वी बार इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा बार क्रॉस आर बार। चेक करो वहाँ पर वापस चेंज वाला आ गया डी बाई डी टी वाला। सो ऐसे करते हैं इसको, डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, बट इसमें कैसे करेंगे? तुमने पढ़ा होगा u इंटू वी का फॉर्मूला 11th में मैथ्स में। सो उसमें भी ऐसे यूज करेंगे, पहले एक का डेरिवेटिव कर दो ओमेगा का, आर को ऐसे रहने दो, सेकेंड टाइम में ना ओमेगा को ऐसे रहने दो, आर का डेरिवेटिव कर दो। ये फॉर्मूला जिसको लर्न है ना उसके लिए, मतलब एक का डेरिवेटिव करो उसको ऐसे रहने दो, सेकेंड टाइम में उसका डेरिवेटिव करो उस दूसरे को छोड़ दो ऐसा। ए बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर प्लस ओमेगा एज इट इज रहेगा। रेडियस यहाँ पर चेक करो, जो रेडियस है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, बराबर ना? सर्कल में रेडियस कांस्टेंट होता है। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0। सो इसका आंसर होगा ए बार इक्वल्स टू अल्फा बार क्रॉस आर। ये तुम्हारा रिलेशन है। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट करने वाला, नोट करने वाला इंपॉर्टेंट चीज है, क्या यहाँ पर चेक करो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट पार्ट में। तीनों के रिलेशन में ये लीनियर है, ये एंगुलर, ये लीनियर है, ये एंगुलर, ये लीनियर है, ये एंगुलर। सबके मल्टीप्लाई में क्या है चेक करो जरा, इधर रेडियस, उधर भी रेडियस था, उसमें भी रेडियस है। मतलब एक पार्ट तो हमको इम्पोर्टेंटली याद हो गया। अगर एक माँ के लिए क्वेश्चन पूछा कि किसी भी टर्म्स का अगर रिलेशन पूछे तो उसमें जो दोनों टर्म हो उसको एज इट इज लिखना है और उसके बीच में क्या मल्टीप्लाई करना है रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा इंटू आर इंटू आर इंटू आर। ये हो गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ओके, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बट अगर वेक्टर फॉर्म में बोला है, गलती से तुमने आर को पहले लिख दिया और अल्फा थीटा ओमेगा को बाद में लिख दिया तो मार्क्स कट के 0 मिलेंगे। बिकॉज ये रूल होता है वेक्टर फॉर्म में, हम लोग पढ़ेंगे आगे जब भी आएंगे टॉपिक्स तो, कि क्यों अल्फा थीटा ओमेगा ही पहले आता है आर बाद में आता है। तब तक के लिए इतना कॉपी करो, पूरे कॉपी करो। ओके, सो आज क्या क्या किया हम लोग रिवाइज कर रहे थे, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूमता है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टर्म देखे, रेडियस वेक्टर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन and relation between all of these. Okay, I hope you will understand this lesson. If you like this video, and please like, subscribe and comment me if you have any doubt.